Hello everyone, welcome to my SKM YouTube tutorial. I am Sudhir and today I am going to talk about part 2 of narration topic. Friends, in previous day I have already talked about part 1 of narration topic, and I hope to all of you that you must become understand the topic of narrations. Friends, before starting to next video, next topic, that means part 2 of narrations, I want to say something all of you that you must continue from beginning to end on this video and must like, share and subscribe it, in which next video come to in your मोबाइल. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे नरेशन पार्ट 2 के बारे में. नरेशन पार्ट 2 के बारे में आज बात करेंगे हम. नरेशन पार्ट 2 में क्या है, आज हम जानेंगे कि नरेशन बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं. जो इम्पोर्टेंट वर्ड को हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, उस वर्ड को आज हम लोग सीखेंगे. सो फ्रेंड्स, हम लोग देर न करते हुए इस टॉपिक को हम लोग आगे की ओर ले जाते हैं. सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स. आज हम लोग सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. सम इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, जैसा कि अगर आपको कहीं अगर इधर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको अगर उस वर्ड को बदलना है, कैसे उसको हम चेंज करेंगे, उस चीज को सीखेंगे. तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं, अगर हमें कहीं अगर दिस रहता है डायरेक्ट स्पीच में, तो उस वर्ड को हम लोग लिखेंगे दैट में. अगर कहीं दीज रहता है तो उस वर्ड को हम लिखेंगे दोज में. अगर कहीं नाव रहता है तो उस वर्ड को हम लिखेंगे देम में. अगर कहीं वर्ड आपका टुमोरो रहता है तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे दैट नेक्स्ट डे. अगर कहीं डायरेक्ट स्पीच में टुडे रहता है तो इसको हम बदलेंगे दैट डे में. अगर कहीं यस्टरडे रहता है उस वर्ड को हम बदलेंगे प्रीवियस डे में. अगर कहीं सेल रहता है तो उस वर्ड को हम बदलेंगे शुड में. अगर कहीं विल रहता है तो उस वर्ड को हम बदलेंगे वुड में. अगर कहीं मे रहता है मे, तो उस वर्ड को हम बदलेंगे माइट में. अगर कहीं आपको
कैन होता है डायरेक्ट स्पीच में, उस वर्ड को हम बदलेंगे वुड में। सो फ्रेंड्स, इस वर्ड को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टॉपिक में कभी कभी ये वर्ड आता ही रहता है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। दिस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए दिस को दैट लिखेंगे, दिस को दोज लिखेंगे, नाउ को देम लिखेंगे, टुमारो को दैट नेक्स्ट डे लिखेंगे, टुडे को दैट डे लिखेंगे, और यस्टरडे को प्रीवियस डे लिखेंगे, सेल को सूट में बदलेंगे, विल को वुड में बदलेंगे, मे को माइट में बदलेंगे, कैन को फूड में बदलेंगे। सो फ्रेंड्स, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस ऑफ नरेशन। नरेशन में कभी कभार क्या होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस से आपका आदेशात्मक वाक्य से भी पूछता है, तो उस टॉपिक को भी हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक में भी। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। तो इम्परेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जो तीन चीज को डिनोट करता है। पहला क्या है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। या तो फिर क्या कोई वो आदेश को डिनोट कर रहा है, या फिर कोई रिक्वेस्ट को विनम्रता को डिनोट कर रहा है, या फिर कोई एडवाइस को डिनोट कर रहा है। एडवाइस बोले तो सलाह को डिनोट कर रहा है, उसे हम बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। तो उस चीज को भी हम देखेंगे कि अगर कहीं इम्परेटिव सेंटेंस से आपका डायरेक्ट स्पीच पूछा हुआ है, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम क्या क्या प्रोसेस लगाएंगे, क्या क्या उसका प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी हम पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, जो आदेश को डिनोट करता है। आदेशात्मक वाक्य, क्लियर है? इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। द सेंटेंस, द सेंटेंस कहने का मतलब होता है कि वैसे वाक्य विच डिनोट, जो निर्देश करता है किसको? ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस को डिनोट करता है। कहाँ? इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस पर, आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस, तो उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इनको हम लिखते हैं द सेंटेंस, द सेंटेंस which denote order, request and advice in a sentence are called imperative sentence। उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसको फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। द सेंटेंस, वैसे वाक्य, इन विच जिसमें, इन विच वी डिनोट, जिसमें हम डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? या तो हम ऑर्डर को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम रिक्वेस्ट को डिनोट करते हैं, या फिर हम कोई एडवाइस बोले तो सलाह को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस पे, आर कॉल्ड, उसे कहा जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे कि एग्जांपल में बताते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, जैसे कि एग्जांपल है, ही से टू मी, he
सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, गो देयर, गो देयर, उसने मुझसे कहा वहां जाओ। ये आपका क्या, गो देयर आपका क्या, वहां जाओ, ये आपका एक ऑर्डर को डिनोट कर रहा है। दूसरा जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं, राम से टू मी, राम सेज टू मी, राम ने मुझसे कहा, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट फ्रॉम, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट टू एल्डर ऑफ यू, तुम्हें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो वाक्य है, ये वाक्य आपका क्या है, एडवाइस को प्रदर्शित करता है। एडवाइस बोले तो सलाह को। तीसरा जिसे हम एग्जांपल लिखते हैं, सीता सेज टू मी, सीता ने मुझसे कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सीता ने मुझसे कही कि ईमानदारी सबसे बड़ा नीति है। तो यहां हम देखते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो है, ये सेंटेंस जो है, ये आरएस जो है, रिपोर्टेड स्पीच जो है, ये आपका एक एडवाइस है। एडवाइस बोले तो सलाह। नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं कि एग्जांपल और लिखते हैं, राम से टू मोहन, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, राम ने मोहन से कहा, प्लीज गिव मी योर पेंसिल, प्लीज गिव मी योर पेंसिल। राम ने मोहन से कहा कि कृपया तुम अपना पेन मुझे दो। ये क्या कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट बोले तो उसे विनम्र से मांग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट। सो फ्रेंड्स, हमें जहां तक उम्मीद है कि आपको इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट की है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को हम बात करेंगे, जिससे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, उस चीज को हम बात करेंगे। सो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, तथ्य है, उसको हम बात करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लिखते हैं, he says to me, उसने मुझसे कहा, गो देयर, वहां जाइए, गो देयर, वहां जाइए। ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ऑर्डर को डिनोट कर रहा है। यहां हम देखते हैं, हम आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताए हैं कि कोई भी अगर आपका नरेशन चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछता है और सेंटेंस जो है आपका डायरेक्ट स्पीच का है, तो उस सेंटेंस को आप दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। पहला भाग को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और दूसरा को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया।
हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं, ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये मेरा हो गया सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम आरवी भी बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि हम पहले प्रीवियस वीडियो में ही हम बात किए हैं। इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको हम लोग बोलते हैं आरएस, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर है? अब इसका पॉइंट क्या क्या है कि हम लोग पहले सीख चुके हैं कि अगर आपका से या सेज रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से या सेज रहता है, तो उसके बदले में हम नो चेंज लिखते हैं। नो चेंज करने का मतलब है कि उसके बदले में से रहेगा तो से ही लिखेंगे, सेज रहेगा तो सेज ही लिखेंगे। बट अगर से टू रहता है तो से टू के बदले में हम क्या लिखते हैं, टेल लिखते हैं, और सेज टू रहता है तो सेज टू के बदले में हम टेल्स लिखते हैं। लेकिन अगर आपका इसके जगह में सेड रहेगा तो सेड में भी हम नो चेंज रहते हैं, इसका मतलब सेड का सेड ही लिखाएगा। लेकिन अगर सेड टू रहेगा तो सेड टू के बदले में हम टोल्ड लिखते हैं। परंतु यहाँ क्या होता है कि अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंस नजर आ रहा है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहला पॉइंट होता है कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड भर में हम लोग से या से टू और सेज टू और सेड टू के बदले में जो हम लोग टेल, टेल्स और टोल्ड का प्रयोग करते थे, उसके जगह में यहाँ हम लोग यूज करेंगे ऑर्डर्स या ऑर्डर या रिक्वेस्ट या फिर रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइस रहेगा तो आपका हो जाएगा एडवाइस, एडवाइसेस, एडवाइस्ड। ये तीन चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे। अन्यथा अगर से है, सिर्फ से है, टू नहीं है, तो से के बदले में से ही रहेगा। अगर आपका यहाँ सेज है तो सेज के बदले में भी सेज रहेगा। अगर आपका सेड सिर्फ रहता ओनली फॉर सेड, तो सेड के बदले में भी आपका सेड ही रहेगा। परंतु अगर आपका यहाँ से टू रहता है, तो अगर उसके अनुसार से हम देखेंगे कि अगर ये आपका सेंटेंस ऑर्डर है तो ऑर्डर है तो यहाँ ऑर्डर हो जाएगा। अगर सेज टू रहता है और सेंटेंस आपका ऑर्डर को डिनोट कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर्स। और अगर यहाँ पर सेज टू रहता है और सेंटेंस आपका ऑर्डर है, यहाँ हो जाएगा आपका ऑर्डर। क्लियर? लेकिन अगर आपका रिक्वेस्ट को डिनोट कर रहा है तो रिक्वेस्ट में भी उसी प्रकार आपका रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। क्लियर? उसी प्रकार ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस रहेगा तो से टू के बदले में हम लोग एडवाइस का प्रयोग करेंगे, सेज टू के बदले में हम लोग एडवाइसेस का प्रयोग करेंगे, और सेड टू के बदले में हम लोग एडवाइस्ड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो उस पॉइंट को हम यहाँ डिनोट करेंगे। क्या है सर? पहला रिपोर्टिंग वर्ब में हम बात करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है सर? वी यूज हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? वी यूज किसका प्रयोग करते हैं? ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, ORDER, ऑर्डर्स या फिर ऑर्डर्स या फिर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर का प्रयोग बोलेंगे। या फिर अगर रिक्वेस्ट रहता है, यहाँ हो जाएगा रिक्वेस्ट, या फिर हो जाएगा रिक्वेस्ट, या फिर हो जाएगा आपका रिक्वेस्टेड। अगर वो आपका एडवाइस रहता है तो उसके बदले में हम एडवाइस, या फिर आपका क्या लिखेंगे? एडवाइसेस, या फिर हम एडवाइस्ड का भी प्रयोग करेंगे, एडवाइस्ड का प्रयोग करेंगे। या फिर हम आस्क और आस्क का भी प्रयोग करते हैं। कहाँ? इन प्लेस ऑफ सेज
टू, सेज टू एंड सेड टू, ये इन सभी के बदले में हम इस चीज का प्रयोग करेंगे। लेकिन उस सेंटेंस में आपको देखना होगा कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है, इस चीज को आपको देखना होगा। अगर आपका ऑर्डर में से टू है तो से टू में ऑर्डर में रहेगा तो ऑर्डर लिखिएगा, अगर सेज टू है तो ऑर्डर्स लिखिएगा, और सेड टू है तो हम ऑर्डर लिखेंगे। अगर रिक्वेस्ट में बात करेगा तो सेज टू के बदले में हम रिक्वेस्ट लिखेंगे, सेज टू के बदले में हम रिक्वेस्ट लिखेंगे, और सेड टू के बदले में हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे। लेकिन अगर एडवाइस का बात रहेगा तो सेड टू के बदले में हम एडवाइस, सेज टू के बदले में एडवाइसेस एंड सेड टू के बदले में एडवाइस का भी प्रयोग करेंगे। और अगर जनरल कहीं है तो उसमें हम आस्क का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कहा? इन इंपरेटिव सेंटेंस, इन इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर? यहां दो पॉइंट और है। दो पॉइंट क्या है? दो पॉइंट यही है। अब अगर इसको नोट डाउन नहीं किए हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट को लिख सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन्वर्टेड कोमा के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट हम इन्वर्टेड कोमा के बारे में बात करेंगे। इन्वर्टेड कोमा के बारे में क्या बात करेंगे सर? तो देखिए, हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं कि अगर इन्वर्टेड कोमा आपका रहता है तो जनरल अगर कोई भी आपका अगर सेंटेंस आता है तो उस सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कोमा के बदले में हम दैट का प्रयोग करते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में ही बात कर चुके हैं। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उनको। लेकिन अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि उसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। बट लेकिन अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस रहता है, आदेशात्मक वाक्य रहता है, तो इस तीनों पॉइंट को, इस तीनों वर्ड को दरकिनार करते हुए हमें टू का प्रयोग करना होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इन्वर्टेड कोमा के बदले हमको टू बदल लिखना होगा। कहाँ? जब उसको हम डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तब। क्लियर है? तो इसमें हम क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे वी यूज द वर्ड टू। हम लोग टू वर्ड का प्रयोग करेंगे, वन वर्ड का प्रयोग करेंगे, टू वर्ड का। कहा? इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के बदले में हम लोग वर्ड टू का प्रयोग करेंगे। नॉट इल्स not use that, if और whether। हम लोग दैट, इफ या वेदर का प्रयोग न करके हम लोग इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। कहा?
इन इम्परेटिव सेंटेंस, इन इम्परेटिव सेंटेंस। क्लियर? यहां हम क्या लिखे हैं कि वी यूज, हम लोग प्रयोग करेंगे या करते हैं, कहाँ, अब क्या करते हैं, द वर्ड टू, टू का हम लोग प्रयोग करेंगे इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा के बदले में, इन्वर्टेड कोमा के जगह में हम लोग टू का प्रयोग करेंगे व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो हमें इन्वर्टेड कोमा के बदले में टू का प्रयोग करेंगे, न कि दैट इफ और वेदर का। कहने का मतलब है कि दैट इफ और वेदर का प्रयोग न करके उसके जगह में हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कहीं भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस नजर आता है तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है आपका चेंज नहीं होता है, वो आपका अनचेंज होता है। जैसे यहाँ मेरा गो देयर है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नहीं आपका वर्ब में चेंज होगा और नहीं उसका ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। यहाँ आप लिखिएगा देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज there is no change the imperative statement, imperative statement, imperative statement में कोई चेंज नहीं होगा in imperative sentence, in imperative sentence। एक पॉइंट और जानिए यहां से। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस में आपको सर, मिस या मैडम का प्रयोग यूजेज देखते हैं तो उसके जगह पे आपको रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करना होगा। क्लियर? आप उस पॉइंट को भी हम लिख देते हैं और एग्जांपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इफ there is present, there is present the word sir, miss और मैडम, अगर कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस में आपको सर, मिस या मैडम का प्रयोग अगर आप देखते हैं या प्रेजेंट रहता है, वी यूज रिस्पेक्टफुली, वी यूज द वर्ड respectfully in place of it। क्लियर? एक बार देख लीजिए, इसमें 3 पॉइंट हम क्या लिखाए हैं। वी यूज द वर्ड टू इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा, हम लोग इन्वर्टेड कोमा के बदले में वर्ड टू का प्रयोग करेंगे। नॉट यूज दैट, इफ और वेदर का, हम लोग इफ, दैट या वेदर का प्रयोग वहां हम लोग नहीं करेंगे। कहाँ? इन इम्परेटिव सेंटेंस में। क्लियर? दूसरा क्या है? देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज द इम्परेटिव स्टेटमेंट इन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव स्टेटमेंट जो होता है उस इम्परेटिव स्टेटमेंट को हम लोग नो चेंज रखेंगे, वहां किसी प्रकार का चेंज हम लोग नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? इफ देयर इज प्रेजेंट द वर्ड सर, मिस और मैडम, अगर इम्परेटिव सेंटेंस में आपको सर, मिस और मैडम अगर आपको नजर आता है या फिर वहां आपका प्रेजेंट है, उपस्थित है,
then we use then we use the word respectfully in place of it. तब हम लोग उसके स्थान पर हम लोग रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे. क्लियर? अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए. इससे संबंधित कुछ हम एग्जाम्पल हम देखते हैं. तो अब हम बात करेंगे, हम इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल में हम बात करेंगे. पहला एग्जाम्पल जिसे हम लिखते हैं, he said to Pankaj, he said to Pankaj, sit down. देखिए, उसने पंकज से कहा, क्या कहा? सिट डाउन, बैठ जाओ. ये क्या है? ऑर्डर है. तो इसको हम बनाएंगे क्या? सबसे पहले तो इसको हम देखेंगे, दो पार्ट इसको बांटेंगे. ये आपका क्या है? आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब. ये क्या है? आरएस, रिपोर्टेड स्पीच. और ये क्या है? ऑर्डर है, इंप्रेटिव सेंटेंस है. तो इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे आप ही क्या है? आपका सब्जेक्ट. इसको डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो कैसे इसको बनाते हैं? देखिए, इससे आपका ही है, यहाँ हो जाएगा आपका ही. सेड टू है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए. सिट डाउन, बैठ जाओ. तो बैठ जाओ इसका मतलब क्या? ऑर्डर है, आदेश है. तो यहाँ हम बताएं आपको कि अगर से टू रहता है तो ऑर्डर लिखाएगा, सेज टू रहता है तो ऑर्डर्स लिखाएगा, सेड टू रहता है तो ऑर्डर लिखाएगा. क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर टू पंकज, ही ऑर्डर्ड टू पंकज, उसने पंकज से कहा. इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम यूज करने किसका बोले हैं? टू का. आप यूज कीजिए टू का. क्लियर? फिर इसके बाद आगे क्या बोले कि अगर आपका इम्परेटिव सेंटेंस का स्टेटमेंट है तो वो आपका क्या रहेगा? नो चेंज रहेगा. नो चेंज मतलब उसका कहीं कोई उसका चेंज करना नहीं है. आप यहाँ सिर्फ लिख दीजिए सिट डाउन. क्लियर? बहुत ईजी है. जैसे नेक्स्ट हम एग्जांपल और लिखते हैं तो, द टीचर said to a students, the teacher said to a students, टीचर ने, शिक्षक ने बच्चों से कहा, विद्यार्थियों से कहा, keep silent everybody, keep silent everybody. कीप साइलेंट एवरीबडी. शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कीप साइलेंट एवरीबडी, कृपया आप शांति बनाए रखें. कृपया आप शांति बनाए रखें. देखिए, कीप साइलेंट एवरीबडी, कृपया शांति बनाए रखें. शांति बनाए रखें, ये शांति बनाए रखें क्या है? ऑर्डर दे रहा है बच्चा को. तो यहां हो जाएगा आपका द टीचर सेज टू के बदले में क्या हो जाएगा? ऑर्डर्स. द टीचर ऑर्डर्स टू स्टूडेंट्स. टू का यहाँ प्रयोग नहीं होगा. क्वेश्चन नहीं,
द टीचर ऑर्डर्स द स्टूडेंट, यहां लिख सकते हैं। द टीचर ऑर्डर्स द स्टूडेंट्स, शिक्षक ने बच्चों को आदेश दिया। इन्वर्टेड कोमा के बदले में टू का प्रयोग हो जाएगा। फिर यहां हो जाएगा कीप साइलेंट एवरीबॉडी, सभी को शांति बनाए रखें। तीसरा जिसे हम एग्जांपल लिखते हैं, तीसरा एग्जांपल जिसे हम लिखते हैं द इंस्पेक्टर said to him, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम, इंस्पेक्टर ने उनसे कहा, कॉल द विटनेस, कॉल द विटनेस, गवाही को बुलाओ, साक्षी को बुलाइए। द इंस्पेक्टर सेड टू हिम, इंस्पेक्टर ने उनसे कहा, कॉल द विटनेस, साक्षी को बुलाइए। ये क्या है? ऑर्डर है। ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इसको हम क्या लिखेंगे? आर एस, स्पीच है। और ये क्या हो जाएगा? आर भी, जो रिपोर्टिंग वर्ब है। क्लियर? इसको हम बनाएंगे द इंस्पेक्टर, ये आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में तो कोई चेंज होता नहीं है। क्या हो जाएगा? द इंस्पेक्टर सेड टू के बदले में क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड, क्योंकि ये आपका क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है और ऑर्डर का यहाँ प्रयोग, ऑर्डर हमको दिख रहा है तो ऑर्डर ही लिखाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। द इंस्पेक्टर ऑर्डर हिम, इन्वर्टेड कोमा के बदले में टू का प्रयोग होगा। फिर क्या है? कॉल द विटनेस, इसमें तो आपका किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, तो यहां हो जाएगा आपका कॉल द विटनेस, गवाही को बुलाइए। चौथा एग्जांपल लिखते हैं, इसको पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चौथा एग्जांपल जिसे हम लिखते हैं, द डॉक्टर सेज टू मी, द डॉक्टर सेज टू मी वॉक इन मॉर्निंग, वॉक इन मॉर्निंग, सुबह में टाला कीजिए। ये क्या एडवाइस है? तो इसको सबसे पहले यहां से हम क्या बोल देंगे? आर भी बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम आर एस। क्लियर है? इसको हम बनाएंगे द डॉक्टर सेज टू के बदले में क्या लिखेंगे? ये एडवाइस है तो एडवाइस हो जाएगा, एडवाइसेस। द डॉक्टर एडवाइसेस मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू का प्रयोग होगा। फिर यहां हो जाएगा वॉक इन मॉर्निंग, सुबह में टहला कीजिए। अगला जैसे एग्जांपल लिखते हैं, द टीचर सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब क्या लिखिएगा? शिक्षक ने मुझसे कहा
कि ईमानदारी सबसे बड़ा नीति है। यहाँ हो जाएगा आपका द टीचर, ये आपका आर भी हो जाएगा, वो आपका आर एस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा द टीचर, सेड टू के बदले में हम लिखेंगे क्या, और यहाँ देखिएगा ये क्या है, एडवाइस है, सलाह, ये हो जाएगा एडवाइस्ड, ADVISED, एडवाइस्ड। मी है तो मी लिखिए, इन्वर्टेड कोमा के बदले में टू हो जाएगा, और यहाँ फिर हो जाएगा आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लास्ट एग्जांपल हम लिखते हैं, सीता सेज टू मी, सीता ने मुझसे कही, मैडम आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मैडम मेरे पास एक कार है। आप यहां देखिए, सीता है, सीता का क्या सब्जेक्ट, तो सीता में सीता ही होगा, जबकि यहां से हम लोग इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट पार्ट को आर भी बोलते हैं और सेकंड पार्ट को आर एस बोलते हैं। यहाँ देखिएगा, मैडम आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसमें आप वैसे नहीं लिखिएगा। यहाँ क्या है, ही सेज टू मी, तो सेज टू अगर कहीं रहता है तो सेज टू के बदले में हम लोग क्या लगाते हैं, टेल्स, क्या हो जाएगा, सीता टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट हो जाएगा, मैडम नहीं, यहाँ भी रिस्पेक्टफुली का ही बात हो रहा है, तो यहाँ ये भी इसमें टू हो जाएगा, और यहाँ सेज टू के बदले में आस का प्रयोग करेंगे, जो कि हम लोग अभी अभी बात किए हैं, आस आस और आस के, तो यहाँ आस हो जाएगा, सीता ने मुझसे कही, तो रिस्पेक्टफुली, उसने आदर पूर्वक मुझसे कही, क्या कही, आई हैव ए कार, तो आई चेंज होगा किसके अनुसार से, ये चेंज होता है, आई और वी चेंज होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सीता आपका यहाँ क्या गर्ल है, तो उसका आपका हो जाएगा क्या, सी, प्रोनाउन सी होगा उसका। और यहाँ देखिए कि आपका आई हैव ए कार, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हैव को हम लोग बदलेंगे किसमें, हैड में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, आई हैड ए कार, प्रेजेंट को बदले में पास्ट, प्रेजेंट को पास्ट में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, सी हैड ए कार। क्लियर है? तो दोस्त इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और हमें आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नरेशन ये टॉपिक जो है पूरी तरह से आपका समाप्त हो गया, और ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का इसमें आपको त्रुटि नजर आता है या आपको त्रुटि महसूस हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ आप लिख के भेज सकते हैं। और वीडियो के अंत में यही हम बोलना चाहते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का जो बटन है, बेल है, उसको आप प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालेंगे आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में आता रहे। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम लेके आएंगे नरेशन से ही रिलेटेड आपका होगा, कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, इसके बाद हम पैसिव वॉइस की ओर चलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।